गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हेल्थ केयर के ऑथेंटिक वीडियो में आपका स्वागत है। नए वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिले, इसके लिए जरूरी है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबाएं। इस वीडियो में बात करते हैं इक्विसिटम हाइमेल की। एक होम्योपैथिक मेडिसिन है जिसका स्फीयर ऑफ एक्शन यूरिनरी ट्रैक्ट है, यानी किडनी से लेकर के यूरेथ्रा तक जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उस पर एक्ट करता है। और खास बात, इक्विसिटम हाइमेल जो मेडिसिन है इसका कॉमन नेम क्या है? हार्सटेल। जैसा फिगर में दिख रहा है कि घोड़े के पूंछ जैसा होता है, और इससे भी खास बात कि पानी के अंदर पाया जाता है। जैसे पूरा पानी का सरफेस है नीचे वाला, तो इस तरह से नीचे पाया जाता है, यानी पूरा पानी में डूबा हुआ रहता है। ठीक है, पानी में डूबा रहता है। और इसकी जो प्लांट होता है इसकी सरफेस पर सिलिका पाया जाता है, यानी जो इक्विसिटम का जो प्लांट है पानी में डूबा रहता है एकदम, और प्लांट की जो सरफेस है उसके ऊपर सिलिका पाया जाता है। इसीलिए इसकी कंप्लीमेंट्री मेडिसिन साइलिसिया है। इक्विसिटम हाइमेल की कंप्लीमेंट्री मेडिसिन साइलिसिया है। तो इस तरह से जो यूरिनरी ट्रैक्ट पर एक्ट करती है। और सबसे खास फीचर्स क्या है कि इसका जो पेन है किडनी से लेकर के पूरा यूरेथ्रा तक है। ये जैसे सिस्टम दिख रहा है, यही है यूरिनरी ट्रैक्ट। किडनी से स्टार्ट होता है, किडनी में यूरिन बनता है, आके ब्लैडर में इकट्ठा होता है, फिर ब्लैडर से बाहर निकलता है। तो यानी इस किडनी से यहां तक पूरा ब्लैडर इंक्लूडिंग यूरेथ्रा, पेशाब के बाहर निकलने तक जो ट्रैक्ट है पूरे पर काम करती है। किडनी में स्टोन हो तो भी उसको डिजॉल्व करती है। यूं समझिए कि पानी के अंदर पाया जा रहा है इसका पौधा, तो पानी से इसका कुछ न कुछ रिलेशन जरूर होगा हिस्ट्री में। तो यहां भी कुछ उसी तरीके का है कि यूरिन जब पास होती है तो यहां पे तेज दर्द है किडनी से लेकर के यहां तक। और सबसे खास बात क्या है कि पेशाब कर लेने के बाद भी आराम नहीं हो रहा है, यानी हमेशा दिक्कत बनी हुई है। और सबसे खास फीचर्स क्या है कि पेशाब जो है बूंद बूंद आ रही है। और समझ लीजिए कि अगर बूंद बूंद आ रही होगी तो जैसे मान लीजिए अगर एक बार में आता तो पूरा यूरिन खाली हो जाता, तब एक आध 2 घंटे बाद होता। यहाँ पे क्या है कि एक एक बूंद ही निकलना है, ड्रॉप बाय ड्रॉप निकलना है। इस तरह से जब ड्रॉप बाय ड्रॉप निकलना है तो सीधी सी बात है कि हमेशा इस तरह से लगा रहता है कि पेशाब लगी हुई है। पेशाब करके आया, थोड़ी देर बाद फिर पेशाब लग जाती है। तो क्योंकि एक एक बूंद निकल रही, पूरी निकल ही नहीं रही है, निकल इसलिए रही कि दर्द हो रहा है। यहाँ पे यूरिन पास होते हुए जलता है, कटिंग पेन, दर्द इस तरह से करता है। तो अब यूरिन निकल ही नहीं रही है तो पेन की वजह से बूंद बूंद निकलता है, तो यानी फ्लो नहीं है। और फ्लो नहीं होने के यहाँ पे जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो कारण हो सकता है, या फिर ये जो प्रोस्टेट है ये बड़ी हो सकती है, यहाँ पे सकरा हो सकता है, इस वजह से बूंद बूंद निकले। या फिर ये जो यूरिनरी ब्लैडर है ये कमजोर हो गया हो, इसकी कमजोरी की वजह से भी हो सकता है। तो कई मल्टीपल फैक्टर होते हैं पेशाब को बूंद बूंद निकलने का। ब्लैडर कमजोर, या फिर इसमें सूजन, या फिर यहाँ पे प्रोस्टेट बढ़ा हुआ, या फिर यूरिनरी ट्रैक्ट में कोई इन्फेक्शन, सिफिलिस, गोनोरिया, इस तरह से मल्टीपल सिम्टम्स होते हैं। और इस मल्टीपल सिम्टम्स को कवर करती है इक्विसिटम। क्लियर कट लिखा है, पेन इन यूरिनरी ट्रैक्ट। पूरे यूरिनरी ट्रैक्ट में पेन है, किडनी से लेकर के ब्लैडर होते हुए यूरेथ्रा तक। कांस्टेंट डिजायर टू यूरिनेट, हमेशा इस तरह की टेंडेंसी बनी हुई थी कि पेशाब लगी है, क्योंकि पेशाब बूंद बूंद आती है। पासिंग यूरिन विदाउट रिलीफ, पेशाब कर लेने के बाद भी दर्द से, जलन से छुटकारा नहीं है, वो हो रहा है उसके बाद भी। यूरिन फ्लो ओनली ड्रॉप बाय ड्रॉप, पेशाब अधिकतर केस में बूंद बाय बूंद ही निकल रही है, एक एक बूंद निकल रही है। तो इस वजह से दर्द, जलन, दिक्कत ज्यादा है। और एक्सेसिव बर्निंग यूरेथ्रा व्हाइल पासिंग यूरिन, यूरिन जब पास होते समय थोड़ा थोड़ा तो निकलता ही है, उस समय तेज दर्द होता है, जलन भी हो रही है।
एक्सेसिव अत्यधिक बर्निंग है, कैंथेरिस जैसा। तो यहाँ पे एकिंग पेन इन एनस ड्यूरिंग एंड आफ्टर स्टूल, स्टूल के साथ भी यही दिक्कत है, एनस में भी दिक्कत है, एकिंग पेन है, स्टूल पास करते समय दर्द हो रहा है, इचिंग भी हो रही है जैसे नाइट्रिक एसिड में होती है। तो इस तरह से पूरे यूरिनरी ट्रैक्ट की व्यवस्था को ठीक करती है इक्विसिटम। और इस मेडिसिन को जब भी यूज करें तो लोअर पोटेंसी से अपर पोटेंसी की तरफ बढ़ें बेहतर रिजल्ट के लिए। तो किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर से आप ले लीजिए इक्विसिटम, इक्विसिटम एच, इसका क्यू पावर ले लीजिए और 15 बूंद 3 टाइम यूज करिए, 15 बूंद 3 टाइम, 1/4 कप पानी में घोल के। ठीक, उसके बाद इसको यूज करना है 15 से 20 दिन तक यूज करिए। 15 से 20 दिन इसको ले लिया, इसके बाद इसी मेडिसिन का, सेम मेडिसिन का इक्विसिटम एस का 30 पावर यूज करें। इसका 4 बूंद सुबह 1 टाइम लें। तो अगर इस तरह के सिम्टम्स हैं तो इसमें रिलीफ मिलेगा, आपकी बीमारी कम होगी। तो इस तरह से काफी लोगों को देखा जाता है यूरिथ्रल स्ट्रक्चर जैसी दिक्कत है, पेशाब बूंद बूंद निकल रही है, फ्लो से नहीं निकलता, ज्यादा इंतजार करना पड़ता है। तो इन सब के सिम्टम्स को ठीक करने के लिए कई मेडिसिन है, उसमें से एक मेडिसिन इक्विसिटम भी है। तो आप इसके बारे में यूज करें, और इससे रिलीफ नहीं मिलता तो किसी और मेडिसिन के बारे में। लेकिन अगर ऐसा सिम्टम्स है तो निश्चित रिलीफ मिलेगा। बात समझ में आई तो इस वीडियो को और लोगों को शेयर करें ताकि उनकी भी इंफॉर्मेशन बढ़े और बीमार होने की संभावना कम हो। थैंक यू।